नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पर्वों त्योहारों का खूब महीना चल रहा है, खूब पर्व त्योहार पड़ रहे हैं। अब मैं आपको आज कार्तिक का पूर्ण आहुति के पूजा के बारे में बताऊंगी। कार्तिक पूर्णिमा रास पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी, जो कि देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन जो पूरे महीना यानी पहले तो चातुर्मास चल रहा है, उसके बाद देवउठनी एकादशी और नहीं तो ये कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त हो जाता है। तभी से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। चातुर्मास के साथ साथ जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं और नियम कर रहे हैं, पूरे 1 महीने तक ब्रह्म स्नान किए हैं। ब्रह्म स्नान यानी ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान किए हैं, तो जो महिला भक्त हैं या जो पुरुष भक्त भी हैं, किसी कारण बस 2-4 दिन का पूजा न कर पाए हों या एकादशी का पूजा न कर पाए हों, तुलसी विवाह न कर पाए हों या पूजा में भूल चूक या थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो, तो सभी कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली पर उसको पूर्ण आहुति देकर पूरा कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं कार्तिक का जो देवउठनी एकादशी का पूजन है वो नहीं कर पाई हैं, तो वो कार्तिक पूर्णिमा में कर सकती हैं। तुलसी विवाह भी कर सकती हैं। जितनी विधियां हैं वो सभी कर सकती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी जो तुलसी मैया को सुबह जल दान करते हैं और शाम को दीप दान करते हैं, तो भोग भी लगाना चाहिए। तो एक पूरी के हिसाब से एक पूरी पर 2-2 बतासे हलवा, ऐसे इसी प्रकार से 31 पूड़ियाँ बनाएं और अलग अलग रख लें। उस पर सब पर बतासे और हलवा रखें भोग के लिए। उसके बाद विधिवत तुलसी मैया का पूजन करें और जो भी ऋतु फल है और जो भी चीज़ें हैं उन सबको भी भोग लगा के, और हो सके तो कुछ कन्या कुछ बालकों को भी तुलसी चौरा के पास बैठा के भोजन भी करा सकते हैं। तुलसी मैया जी का जैसे विवाह जिसको करना है या विशेष तुलसी पूजन करना है, वो केले के स्तंभों से या पत्तों से, आम आंवले के पत्तों से, अच्छे से गन्ना से मंडप अच्छे तैयार करें, तोरण बनाएं और दीप दान करके यानी कि 1600 दीप दान भी करके विधिवत पूजा कर सकते हैं। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक जो देव हैं, देवता कार्तिक को भी आवाहन किया जाता है कि महीना उन्हीं के नाम से जाना जाता है, कार्तिक देवता को। चंद्रमा की विशेष पूजा, जो साल की सभी पूर्णिमा का पूजा करना चाहते हैं, वो इसी पूर्णिमा से, रास पूर्णिमा से पूर्णिमा का संकल्प लेकर 12 पूर्णिमा का भी व्रत कर सकते हैं। तो चंद्रमा उगने पर चंद्रमा की विशेष पूजा, जो हर पूर्णिमा पर व्रत करते हैं वो सत्यनारायण जी का विशेष पूजा का आयोजन कर सकते हैं। और बड़ी आयोजन नहीं कर सकते तो खुद भी पंजरी प्रसाद और पंचामृत, ऋतु फल, केदली वगैरह, केला वगैरह सभी चीज़ों को मंगवा के और भगवान सत्यनारायण जी का खुद पाठ पठन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। त्रिपुरासुर नामक दानव बहुत ही अत्याचार किया। देवताओं को, मानवों को, साधारण जन को, सभी ऋषि मुनि को, सभी को त्रस्त करता था त्रिपुरासुर दानव, जिससे देवता अत्यंत दुखी होके, त्रस्त होके भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव त्रिपुरासुर नामक दानव का वध किया। इसीलिए इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। और जब उस दानव का वध हो गया तो स्वर्ग में देवता लोग दीप प्रज्वलित करके, दीप जला के दीपावली मनाते हैं। ये दीपावली बनारस में भी मनाई जाती है, क्योंकि बनारस साक्षात भगवान शिव की नगरी है। मान्यता है कि इस दिन गंगा तट पर सभी देवता आके दीप दान करते हैं। इसको बोलते हैं देव दीपावली। कार्तिक पूर्णिमा जो पूर्णिमा है, इस दिन फलाहारी व्रत करें। नमक बिल्कुल पूर्णिमा में नहीं खाया जाता है। जो व्रत शुरू करना चाहते हैं वो व्रत करें। जो 12 महीने का व्रत करते हैं वो पंचामृत और विशेष पंजरी प्रसाद बना के पूजा कर सकते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के बारे में मैं आपको बता रहे हैं, जो कार्तिक का नियम निभाते हैं उनके लिए कि जो बताई हूँ पूजा के, तुलसी में चारों तरफ दीप जला के कन्या और बालकों को भी खिला सकते हैं, तुलसी पूजन भी कर सकते हैं, तुलसी विवाह भी कर सकते हैं। तो आपको मैं अब बताऊंगी स्नान, यानी कार्तिक का जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाए, 2-4 दिन कहीं यहाँ वहाँ गए, तो अगर इस दिन
नदियों में, गंगा जमुना किसी भी नदी में नहा सके तो नहाने, घर में भी ब्रह्म मुहूर्त में नहा के पूजा को पूर्ण कर लें तो आपका जो बचा हुआ खंडित पूजा है वो पूर्ण हो जाएगा। तो आपको मैं स्नान का और पूजन का विशेष मुहूर्त बता रही हूँ। तो 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को स्नान मुहूर्त है सुबह 4:48 से 5:51 तक। इस मुहूर्त के बीच ब्रह्म मुहूर्त रहता है। इस मुहूर्त में, इस समय में स्नान अगर नदियों में कर सकते हैं तो ठीक है, ना तो घर में भी 2 बूंद गंगा जल डाल के कर सकते हैं। अब मैं आपको पूजा मुहूर्त बता रही हूँ, प्रदोष काल विशेष जो संध्या पूजा होती है उसकी मुहूर्त बता रही हूँ, जो कि आप तुलसी पूजा, सत्यनारायण पूजा भी, सत्यनारायण पूजा तो पूरे दिन में भी कर सकते हैं, तुलसी पूजा विशेष और कार्तिक पूजा, जो कार्तिक देवता हैं उनके भी कलश में आवाहन करके उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो पूजा मुहूर्त है 15 नवंबर को 5:10 से 7:47 तक। इस मुहूर्त में आप तुलसी पूजन, कार्तिकेय जी का पूजन, सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहे तो सत्यनारायण जी का पूजन आप कर सकते हैं। फिर जब चंद्र उदय हो, चंद्र हर जगह का थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, जब चंद्र पूर्णतः उदय हो जाए तो उस समय चंद्रमा को जल में गाय का कच्चा दूध डाल के अर्घ दें। और चंद्र को आवाहन करने का तरीका, सभी चंद्र पूजन में एक ही, जैसे कि पलाश के पत्ती पर चांदी का सिक्का रख लें, श्वेत चंदन अक्षत पुष्प से भगवान को आवाहन करें और उनको अर्घ देकर उनकी पूजा करें, चंद्रमा की पूजा। फिर इस दिन यानी विशेष जैसे कोजागरी पूर्णिमा होती है, उसी के समकक्ष ये भी पूर्णिमा है जो माता लक्ष्मी जी का पूजन होता है। जैसे कि बताई हूँ मैं कि पूर्णिमा में पीपल में, आंवला में माँ लक्ष्मी प्रकट रहती हैं। कार्तिक पूर्णिमा में रात्रि का बहुत महत्व है, रात्रि पूजन का लक्ष्मी जी का। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी का विशेष पूजन रात्रि 11:39 से 12:33 तक विशेष पूजन मुहूर्त है, जो कि लगभग अर्धरात्रि को हो जाएगा। तो इस मुहूर्त में देवी लक्ष्मी का पूजन जो विशेष साधक हैं, जैसे लक्ष्मी जी का श्री सूक्त पाठ करना, कमल गट्टे के माला पर लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना, शुद्ध घी का दिया जला लें, एकांत में कमल के पुष्पों से माँ लक्ष्मी का पूजन करें, खीर प्रसाद चढ़ाएं और देवी लक्ष्मी का अर्धरात्रि में पूजन करके स्वागत करना चाहिए। बहुत सारे साधक जानते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि विशेष पूजन, जैसे कि दीपावली है, कोजागरी पूर्णिमा है, रास पूर्णिमा है, इन सब पूर्णिमाओं को लक्ष्मी जी का पूजन सुबह भी, मतलब त्रिसंध्या के जैसे सुबह भी, संध्या में भी और अर्धरात्रि को विशेष पूजन किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु जागृत हो जाते हैं। फिर सारा सृष्टि का कार्यभार अपने हाथों में ले लेते हैं और जन साधारण को शुभ और मांगलिक कार्य करने का अनुमति दे देते हैं। इसी पूर्णिमा के बाद यानी कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगले दिन जब एगहन लग जाता है, एगहन महीने में जो भी शुभ मुहूर्त है विवाह का, क्योंकि गृह प्रवेश वगैरह, मुंडन वगैरह का मुहूर्त नहीं है, सिर्फ विवाह का ही मुहूर्त है और 1-2 मांगलिक कार्य का और मुहूर्त है। तो भगवान श्री हरि विष्णु शुभ कार्य, विवाह के कार्य को अनुमति देते हैं, विवाह कार्य होता है। सफ़ेद वस्तुएं जैसे कि सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प, इत्र, रुई, कपूर, घृत, चावल, दुग्ध, शक्कर, काजू, इन सभी चीज़ों का दिन में, यानी रात में तो चंद्र पूजा होती ही है, दिन के समय में गरीब ब्राह्मण को या किसी भी गरीब को दान देने से, ज़रूरतमंद को दान देने से देवी लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु, चंद्र देवता और कार्तिकेय जी प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति का, दान करने वाले व्यक्ति का घर सदैव धन और धान्य से भरा रहता है, सदैव उसके घर में सभी लोग स्वस्थ और सुखी रहते हैं। तो आपको मैं कार्तिक पूर्णिमा, जो कि रास पूर्णिमा और देव दीपावली के नाम से जानी जाती है, इस दिन यानी पूर्णिमा के दिन भी देवताओं के नाम से जो दीपदान होता है, जैसे कि पूरे कार्तिक में तमाम ऐसे पर्व, पंच पर्व पर जिसमें कि दीपदान का काफ़ी महत्व है, तो इस दीपावली में भी, यानी जो हम लोग की दीपावली रहती है वो अमावस्या में, जो देव दीपावली है वो पूर्णिमा में, इस दिन भी विशेष देव स्थानों पर दीपदान गाय के घृत का करना चाहिए। तो आपको मैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बताई हूँ, देव दीपावली के बारे में बताई हूँ। आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें। आगे जितने भी पर्व आ रहे हैं आपको सभी वीडियो समय से मिलते रहेंगे। सभी पर्वों का आप सभी को मंगलमय हो,
आप सभी सुखी रहें, आसान ज़िंदगी के साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।